हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 21 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ट्रैवर्स द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर 100% तय आता ही है, सभी एग्जाम में आया। और मैंने MCS 21 का जो प्रीवियस करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझे। तो वहाँ पे वैल्यू बस अलग रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो देखिए प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का कैसे होता है। प्री ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले रूट पे जाओ, रूट को प्रिंट करो, फिर उसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट को प्रिंट करो और फिर उसके राइट को करो, समझे। तो इस तरह से काम होता है प्री ऑर्डर में। तो इसको बनाने का आप पूरा ये देखने जाओगे उतना नहीं है। सबसे पहले आपको जो ट्री मिला है ये आपका ट्री है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में मिला है। आप इसमें से जैसे प्री बोला है ना, प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले पहले, ठीक है। तो ये सबके नोट है ना, तो इसके पहले यानी कि इस तरफ लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैसे ये कर दीजिए, सिंपल, सबके आगे जितने नोट दिए हुए हैं सबके आगे ऐसे कर दीजिए। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स का तुरंत मिलता है। हो गया। आप देखिए एक बाइक अपना स्टार्ट कीजिए और उसको चलाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर में ये रूट लेफ्ट राइट होता है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर चलाइए, हमेशा इधर से चलाइए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कीजिए, जिस जिस लाइन पर कनेक्ट हो रहा है उसको लिख दीजिए। इस पर कनेक्ट हुआ, हाँ हो गया, तो ये हो गया हम लोग का ए। ओके, यहाँ पे देखिए ए प्रिंट हो गया। फिर आगे बढ़े, बी से कनेक्ट हुआ, हाँ हुआ, बी को प्रिंट कर दो, बी को लिख दो मतलब बी। फिर देखिए आगे बढ़े, सी पे कनेक्ट हुआ, हाँ भाई सी पे कनेक्ट हुआ। फिर आप देखिए आप क्या करना है, हमेशा ये जो आपका जो ट्री है ना उसको एकदम बांध के चलना है। तो यहाँ पे आगे इस तरफ बढ़े ऐसे पूरा, किसी से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हुआ कनेक्ट डी से, डी को लिख दो भाई। चलो फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे ई से कनेक्ट हो गया, ई को लिखो। फिर आगे बढ़ो, क्या करना है एकदम, मैं क्या बोला, ट्री को छोड़ना नहीं एकदम। ये ट्री को हुआ, किसी से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी से हुआ, नहीं हुआ, किसी से हुआ, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, समझे। डी से आगे बढ़े, किसी से हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ, एफ से हुआ, तो एफ को लिख दो, समझे, इस तरह से। देखिए आगे बढ़े, जी पे हुआ, जी को लिख दो। फिर आगे बढ़े, किसी से हुआ, नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी ऊपर से जब मैं आऊँगा तब होगा। किस पे हुआ, एच पे हुआ, एच को लिख दो। फिर आगे बढ़ो, किसी से होगा, नहीं होगा, ऊपर पहुँच गए, समझे। तो ये था एकदम सिंपल सा प्री ऑर्डर। देखिए अब ये यही प्री ऑर्डर वे में लिखा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्री ऑर्डर में, ABCDEFGH एकदम लाइन से हम लोग का ये हो गया। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है प्री ऑर्डर में, तो यहाँ पे सबसे पहले रूट पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो रूट को प्रिंट कर दो, रूट हो गया। अब क्या करो, रूट को प्रिंट कर दिया यानी ए प्रिंट हो गया। अब इसके लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट गए, लेफ्ट में गए। फिर यहाँ पे जब जैसे ही इस पे आए तो ये नया रूट है, तो फिर से वही कंडीशन, क्या करेगा, रूट लेफ्ट राइट। तो फिर यहाँ पे चेक करो, रूट है तो रूट को प्रिंट कर दो ए। फिर क्या है, लेफ्ट में जाओ, तो इसके लेफ्ट में गए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नए नोट पे आए, तो फिर यहाँ पे ये चेक होगा, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट है तो रूट को प्रिंट कर दो, तो रूट को प्रिंट कर दिया सी। फिर क्या करो, इसके लेफ्ट में जाओ, देखिए इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो गए, कुछ नहीं, वापस आ गए। इसके राइट में जाओ, इसके राइट में भी कुछ नहीं है तो वापस आ गए, समझे। फिर ऊपर गए यहाँ पे, अब यहाँ पे आए बी के लेफ्ट में तो जा चुके थे, है ना। यहाँ पे बी के लेफ्ट में गए थे तब ना यहाँ पे सी पे पहुँचे थे। तब क्या होगा, बी के राइट में जाओ, तो राइट में गए। फिर देखिए नए नोट पे आए, फिर यहाँ पे रूट लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट, तो फिर यहाँ पे रूट प्रिंट कर दो, तो डी प्रिंट हो गया। फिर क्या है, लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट में गए। फिर नहीं पे आ गए, तो फिर वही रूट लेफ्ट राइट, तो फिर रूट आया तो रूट को प्रिंट कर दो। फिर इसके लेफ्ट में जाओ, कुछ नहीं है, वापस गए। राइट में जाओ, कुछ नहीं है, वापस गए। फिर इसके यहाँ पे आ गए, फिर ऊपर गए। फिर इसके रूट के ये वाला डी के लेफ्ट में तो जा चुके थे, तो इसके राइट में जाओ, तो राइट में गए, कुछ नहीं है। फिर इसके ऊपर जाओ बी पे, इसके बी के तो राइट में भी जा सके थे, लेफ्ट राइट दोनों हो चुका है, तो फिर ऊपर जाओ ए के। फिर ए के तो लेफ्ट में चले गए थे, ए के राइट में जाओ, राइट में गए, नए नोट पे आए, फिर वही रूट एफ प्रिंट। इस तरह से काम करता है प्री ऑर्डर। तो उतना ध्यान नहीं देना, सिंपल ये तरीका है, एकदम मस्त सिंपल सा है, इसको फॉलो कीजिए, आराम से हो जाएगा। अब देखिए बोला पोस्ट ऑर्डर के लिए, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में कैसे होता है, लेफ्ट राइट और रूट। पहले लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, फिर जाके रूट को, यानी कि रूट मतलब वो उस वैल्यू को प्रिंट करो। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट बोला है ना, नाम से देखिए, प्री बोला था इस तरफ, पोस्ट बोला है तो राइट साइड, एकदम पोस्ट साइड। तो सब रूट के आगे वही कर दो, सेम चीज़ है, सबके आगे राइट साइड में लिख दो, ये बना दो लाइन, समझे, ये हो गया। तो अब बाइक शुरू करना है, बाइक हमेशा सेम पाथ पे जाएगा, बाइक यहीं से शुरू होगा। चलो चलाओ, शुरू करें, ठीक है। ये देखिए चल रहा है, किसी से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बी से भी नहीं हुआ, सी से भी नहीं हुआ, अभी भी किसी से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, चिपका के चलाना है, तो सी से, हाँ भाई सी से कनेक्ट हुआ, प्रिंट कर भाई, सी को प्रिंट कर, चल सी आ गया, आगे बढ़। किसी से हो रहा है, नहीं हुआ, डी से हुआ, अभी नहीं हुआ है, डी से नहीं हुआ है भाई, ठीक है, उधर है उसका मुँह, ई से नहीं हुआ,
अब हुआ ई से, हाँ ई प्रिंट कर दे। चलो डी से हो गया, प्रिंट कर दो। फिर आगे बढ़ो, बी से हुआ, बी से प्रिंट कर दो। फिर आगे बढ़ो, ए से नहीं हुआ, एफ से नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, जी से हुआ, जी को प्रिंट करो। अभी किसी से नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। एच से हो रहा है, एच को प्रिंट करो। आगे एफ से हुआ, एफ को प्रिंट करो। और ए से हुआ, ए को प्रिंट करो। तो इस तरह से हम लोगों ने पोस्ट ऑर्डर भी कर लिया, समझे। एकदम बहुत ही सिंपल तरीका है और एकदम मस्त एक्यूरेट। यहाँ पे देखिए प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया। इसी तरह से एक और होता है इन ऑर्डर, समझे। इन ऑर्डर में भी बोल सकता है ट्रैवर्स करने। तो इन ऑर्डर बोलेगा ना, तो बस वही सेम चीज़ करना है आपको। बीच में यहाँ पे सेंटर पे सबके लगा देना है और वही सेम ट्रैवर्स शुरू करना है। और जैसे जैसे लाइन पे कनेक्ट होगा वैसे वैसे कर देना है। इन ऑर्डर मतलब बीच में, आप समझ गए। प्री मतलब लेफ्ट साइड, पोस्ट मतलब इधर, और इन ऑर्डर मतलब सेंटर, सबके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पोस्ट ऑर्डर। बस इतना ही करना था और इसका आपको 10 मार्क्स मिलेगा, समझे। अगर पोस्ट ऑर्डर का देखें तो लेफ्ट राइट में तो सब नोट पे आएंगे। यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे आए तो क्या करो, जिस रोड से शुरू किए तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट पे जाओ, तो लेफ्ट पे गए। फिर यहाँ पे न्यू नोट पे आ गए तो फिर वही कंडीशन, लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट पे आ गए। फिर ये नया नोट पे आया तो फिर वही कंडीशन, लेफ्ट, तो लेफ्ट पे गए। लेफ्ट में कुछ नहीं है तो वापस आ गए, राइट पे गए। फिर देखें यहाँ पे राइट है तो राइट पे गए, कुछ नहीं है। फिर क्या है, रूट, तो रूट। अब सी को प्रिंट करो, फिर वही होगा। फिर इसके ऊपर जाएंगे। अब इसके देखिए इस वाले रूट में लेफ्ट पे तो जा चुके थे, अब राइट पे जाएंगे तो राइट पे गए, फिर नया नोड आ गया तो फिर क्या होगा, फिर इसके लेफ्ट पे जाओ तो लेफ्ट पे आ गए, है ना। फिर इसके राइट पे जाओ, ई का फिर नए नोड पे ई पे आए तो फिर इसका लेफ्ट राइट चेंज होगा। लेफ्ट पे गए नहीं है कुछ, राइट पे गए कुछ नहीं है, फिर रूट पे आए तो रूट पे, तो यानी कि ई को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से पूरा काम करता है। फिर उतना कन्फ्यूज़ होने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट ये बनाओ और कर लो, समझे। तो ये था प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में। अब चलिए 4 का बी नंबर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज अ रेड ब्लैक ट्री, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री, एक्सप्लेन हाउ अ नोड इज इंसर्टेड इन अ रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एवियर ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, यही सब एग्जाम में आता है 10-10 मार्क्स का। तो आप आराम से इन दोनों को कर लीजिए तो अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा, समझे। तो देखिए रेड ब्लैक ट्री कैसे होता है। तो अ रेड ब्लैक ट्री इज अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री वेयर ईच नोड इज कलर्ड विथ इधर रेड और ब्लैक। ठीक है, तो रेड ब्लैक ट्री नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या होता है ना, एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसमें जो इसका नोड होता है, मतलब जो भी जितने वैल्यू होते हैं 1 2 3 4 जो भी है, वो 2 कलर से कलर होता है, या तो रेड या फिर ब्लैक, समझे। These colors are assigned to nodes in such a way that the tree remains balanced despite insertion and deletion। ठीक है, तो ये कलर को इस तरह से असाइन किया जाता है ना, इस कलर का, इन दोनों कलर का यूज़ करके इस रेड ब्लैक ट्री को बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, जैसे कि नए वैल्यू को इंसर्ट किए उसकी वजह से अगर वो बैलेंस हट गया है तो उस तरह से वो बैलेंस बन के रहेगा, समझे। तो ये होता है रेड ब्लैक ट्री का सिंपल डेफिनेशन। अब देखिए मेन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ये मेन हुआ, मतलब रेड ब्लैक ट्री को करने का क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे देखिए पहला, एवरी नोड इज़ इधर रेड और ब्लैक। हर नोड इसमें या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा, दोनों नहीं हो सकता, और कोई और कलर नहीं हो सकता। सेकेंड, द रूट नोड इज़ ब्लैक। इसका जो रूट नोड होगा यानी कि सबसे पहला नोड होगा वो हमेशा ब्लैक होगा। उसके बाद है रेड नोड कांट हैव रेड चिल्ड्रन, अ रेड नोड मस्ट हैव 2 ब्लैक चिल्ड्रन। ठीक है, रेड नोड का रेड चिल्ड्रन नहीं हो सकता, यानी कि ये मान लीजिए एक नोड है, ये रेड है, तो इसका जो चिल्ड्रन होगा वो रेड नहीं हो सकता। ठीक है, उसको ब्लैक ही होना पड़ेगा, यानी कि रेड का बेटा दोनों ब्लैक होगा, ये है। उसके बाद होता है एवरी नल नोड इज़ कंसिडर्ड ब्लैक। और जितने भी नल नोड होते हैं, नल मतलब लास्ट वाला जिसके आगे कुछ नहीं होता है, मतलब जो किसी से कनेक्ट नहीं होते, वो हमेशा ब्लैक कंसिडर किए जाएंगे। ओके, उसके बाद फॉर ईच नोड एनी सिंपल पाथ फ्रॉम दैट नोड टू एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट नल नोड्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक ट्रीज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच नोड एनी सिंपल पाथ फ्रॉम दैट नोड इज एंड डिसेंडेंट नल कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक ट्री। मान लीजिए एक ट्री बनाया हूँ मैं, ये ऐसा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, और ये नल को दिख कर, ये सब नल को है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, किसी भी नोड पे उसका पाथ को अगर पूरा काउंट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से एकदम नल पे गए हैं इसका, तो यहाँ पे इस पूरे पाथ में सेम नंबर ऑफ ब्लैक ट्री होना चाहिए, समझे। यानी कि मतलब यहाँ से गए और मान लीजिए यहाँ पे 2 ब्लैक ट्री है, तो इस पाथ पे भी 2 होना चाहिए, इस पाथ पे भी 2 होना चाहिए, इस तरह से।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो ये मेन चीज़ है। तो यही होता है प्रॉपर्टीज़ ब्लैक ट्री का, रेड ब्लैक ट्री का। अब यहाँ पे पूछा कि इंसर्ट कैसे होता है रेड ब्लैक ट्री में, तो वो भी देख लेते हैं। तो रेड ब्लैक ट्री इंसर्शन, इफ ट्री इज एम्प्टी देन क्रिएट्स न्यू नोड एज रूट नोड विथ कलर ब्लैक। ठीक है, अगर हम लोग का नोड अभी कुछ नहीं है, ट्री में कुछ नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो हम लोग न्यू नोड बनाएंगे जो रूट मिला है उसको, और उसको हम लोग क्या कर देंगे कलर ब्लैक से। ठीक है, इफ़ ट्री इज़ नॉट एम्प्टी देन इंसर्ट न्यू नोड विथ कलर रेड। अगर हम लोग का ट्री एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नोड को किस कलर में, तो रेड कलर में। ओके, इफ़ द पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड इज़ ब्लैक देन एग्जिट। अगर हम लोग का जो नया नोड है अगर उसका पेरेंट है ब्लैक तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि उसका पेरेंट ब्लैक है और वो खुद रेड है, तो ये हो सकता है। तो ठीक है भाई, ये काम चल गया, यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, फिर नया नोड आएगा। ठीक है, पर अगर इफ़ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज़ रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड। ठीक है, पर अगर यहाँ पे हम लोग न्यू नोड एक एग्जाम्पल एकदम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक ट्री है, इसके अंदर मैंने एक इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रेड लिया है, तो हम लोग को चेक करेंगे अगर हम लोग का जो पेरेंट जो है, अगर न्यू नोड का जो पेरेंट है, ये तो रेड में गया है, अगर इसका पेरेंट भी रेड है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग चेक करेंगे पेरेंट्स के सिबलिंग का न्यू नोड। ठीक है, देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड। पेरेंट्स का सिबलिंग मतलब क्या, इसका जो है ना पिताजी के, मतलब ये जो है, ये मान लीजिए ये कनेक्ट है। ठीक है, ये एक ट्री है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया रेड को, तो पेरेंट्स का मतलब इसका सिबलिंग यानी कि पिताजी के भाई बहन, इसको समझिए, इसका सिबलिंग यानी कि ये नोड, इस नोड का कलर हम लोग चेक करेंगे इसको ये करने के लिए। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पेरेंट्स का, आर का पेरेंट कौन है, ये पेरेंट है ना, पेरेंट्स का सिबलिंग मतलब ये समझे, क्योंकि ये इसका पिता है, तो ये समझ लो दादाजी है, और ये है आपके पिताजी का भाई, और ये है आप, तो हम लोग को इसका कलर को चेक करना होगा। ठीक है, तो अगर पेरेंट का न्यू नोड अगर वो रेड है और वो खुद भी रेडी है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड, तो हम लोग इसका कलर को देखेंगे। अगर इफ़ इट्स कलर इज़ ब्लैक और नल देन मेक सुटेबल रोटेशन एंड रीकलर इट। अगर इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक रोटेशन डालना होगा, रोटेशन करना होगा, और उसके हिसाब से फिर सबको सही करना होगा। ठीक, और सबका कलर को रीकलर करना होगा। और अगर इसका कलर रेड है देन रीकलर। ठीक है, अगर इसका कलर सिंपल रेड है, मान लीजिए ये जो इसका है, अगर ये कलर रेड है तो हम लोग इसको सिंपल रीकलर कर देंगे, यानी कि इन सबको इसको रेड को हटा के ब्लैक कर देंगे, इसको भी हटा के ब्लैक कर देंगे, इस तरह से हम लोग कलर को चेंज करेंगे। अब देखिए, ये तो रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा एक टेप मतलब इसके फॉर्म में देखना है ना कि ट्री बनाया है उसके बाद हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो देखना है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। पर इस क्वेश्चन में हम लोग से जितना पूछा है हम लोगों ने उतना डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा देखना होगा रेड ब्लैक इंसर्शन, तो ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का भी। आप अगर एग्जाम में इतना मार्क्स लगो वो फुल मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो सिंपली आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी का PDF फॉर्म में अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ इंस्टा पे। सिंपल इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। ओके, और हाँ, मैंने इसका प्रीवियस भी करवा दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि आप जितना देख के जाओगे ना उतना आपका माइंड खुलेगा, आप अलग अलग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आ पाओगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।